स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी को पता है कि जो इस वक्त कोरोना का जो संकट अभी तक गया नहीं है, उस बीच में 2020 में न जाने ऐसे बहुत सारे यहाँ पे दुखद घटना हो चुकी है, जिसे हम बयान आज यहाँ पे करेंगे। और आप सभी को पता है कि 2020 जब से लगा हुआ है, तब हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनगिनत यहाँ पे चुनौतियाँ देख रहे हैं, अनगिनत समस्या देख रहे हैं। क्योंकि भारत जैसे देश में अब लगातार, चाहे वो सेलिब्रिटी का जाना हो, कोरोना जैसी महामारी की बात की जाए, बहुत से देश की आर्थिक गतिविधियाँ अब उथल पुथल हो चुकी है। तो आज जो हमने स्पेशल यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा हुआ है, इसका हमारा रखने का उद्देश्य बस ये है कि 2020 में आखिरकार ऐसी क्या क्या जो बात हुई है, जो यहाँ पे आज हम बताएंगे। हम यहाँ पे किसी आंकड़े को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, किसी संख्या को भी लेकर बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसी अंधविश्वास में नहीं यहाँ पे हम बात करेंगे। जो फैक्ट है वही आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से कोरोना का जो काल चल रहा है, और अब ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और अब तक इसके ऊपर इलाज के लिए कोई पुख्ता यहाँ पे मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ यदि बात की जाए तो अब इसकी वैक्सीन कब आएगी ये भी किसी को नहीं पता है। इस बीच में अगर हम बात की जाए बॉलीवुड की, तो सेलिब्रिटी ये बहुत जो हम सब के बीच में थे, ऋषि कपूर साहब, इरफान खान, और अब सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम अब इतिहास में यहाँ पे आएगा। जी हाँ, हम ये इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं क्योंकि 14 जून रविवार के दिन में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने ही घर पे फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी, जिससे कि सारे लोग यहाँ पे उनकी आत्महत्या की खबर सुनते ही लोग काफ़ी यहाँ पे परेशान हो गए, दुखी का माहौल हुआ है। और हाँ, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि दुखी सा माहौल होने के बावजूद भी लोगों में अब भी उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा प्यार, उनके लिए सम्मान अब सामने झलकता दिखाई दे रहा है। तो हम आम लोगों की यदि बात की जाए, तो यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत सारे लोग गूगल में सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से मैसेजेस दे रहे हैं, ट्विटर में, फेसबुक में, न जाने कई सारे सोशल मीडिया पर। लेकिन ये अगर बात की जाए, यदि इतनी ही संवेदनाशील है, तो क्यों ना इस कदम उठाने से पहले बहुत सारे लोगों को सतर्क होना चाहिए। क्योंकि डिप्रेशन में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और हम ये खुद नहीं कह रहे, ऐसी WHO की आंकड़ा ये बताती है कि यहाँ पे हर 2 घंटे में बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो अपनी बात को खुलकर नहीं कह सकते, लेकिन समाज में भी उनको बात को यहाँ पे सुनने के लिए, समझने के लिए अब सभी को एकत्र होना होगा। तो आज का हम मुद्दा, हम यहाँ पे बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं फ्रेम पे लाना चाहूँगा राजू जी को। राजू जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सुशांत सिंह राजपूत के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। इन्होंने कहा कि मुकेश जी, आज हम इन्हीं के ऊपर एक बात करना चाहेंगे, अपनी मन की व्यथा बताना चाहेंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत ने कई सारे फिल्मों पे इन्होंने काम किया है। MS धोनी, काय पोचे जैसे फिल्म, और छिछोरे जैसे फिल्म में भी, और केदारनाथ जैसे फिल्म, यानी कि बहुत सारे फिल्म पे इन्होंने काम किए हैं। क्योंकि उभरते ये कलाकार थे, और साथ ही साथ इनका जो काम करने का जो अंदाज़ था, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे। लेकिन बॉलीवुड की यदि बात की जाए, तो नेपोटिज्म के नाम पे अब ये शब्द बाहर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि भेदभाव हर क्षेत्र में होता है, लेकिन बॉलीवुड में भी इस प्रकार का भेदभाव होता है। जो आउटसाइडर जो रोल करते हैं, उन्हें कभी भी अपनाया नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे सेलेब का कहना है यहाँ पे। उन सारे विषयों को आज हम मद्देनज़र रखते हुए आज हम बात करेंगे आम लोगों की, कि वो आखिरकार इतने उनके प्रति दिलचस्प क्यों रख रहे हैं कि उन्हें ये सर्च करना पड़ रहा है। राजू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब मुझे ये बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत के आप कितने बड़े फैन हैं? मैं तो मतलब काफ़ी दिन से उनका शो वगैरह देखता हूँ, प्रोग्राम भी जो आता है, पवित्र रिश्ता, और वो और एक पिक्चर में काम कर चुके हैं, जो पिक्चर का नाम है PK। उसमें उनका शॉर्ट एक्टिंग है, मगर बहुत अच्छा उन्होंने उसमें भी एक्टिंग किया है। और काफ़ी मतलब उन पे मतलब धीरे धीरे मतलब उनका नाम जो है बहुत ही फेमस होता जा रहा था। मगर ऐसा अचानक पता चल गया कि मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि सचमुच में ऐसा हुआ है या फिर कोई बकला मजाक कर रहा है। बेहद, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की यदि बात की जाए, वो एक उभरते कलाकार थे, और उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में यहाँ पे साइन भी किया हुआ था।
लेकिन ऐसी भी खबर आ रही है कि जिन्होंने उन्होंने फिल्म में साइन की थी वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को लिया गया था, इस वजह से भी वो डिप्रेशन में थे। तो आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उसके बाद वो आत्महत्या जैसी कदम उठा लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड ही एक सोल्यूशन नहीं होता ज़िंदगी में। तो आप मुझे बताइए कि इतने बड़े सेलिब्रिटी हो चाहे आम लोग हो, बहुत सारे लोग हैं कि वो सुसाइड करने जैसा कदम उठा लेते हैं। ऐसे मानसिक स्थिति वाले को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि आखिरकार ये क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं तो मतलब यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, जो भी चाहे ये फैमिली प्रॉब्लम हो या फिर जॉब से रिलेटेड हो या जो भी उनके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, तो एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। जो उसका मतलब क्लोज फ्रेंड हो या फिर उसके मम्मी पापा हो, चाहे मतलब उससे मतलब जो भी टच में हो, उससे बात करना चाहिए। और अच्छी चीज़ हमें मतलब नेगेटिव जो है एक भी चीज़ मतलब दिमाग में लाने से कैसा है कि वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग में इम्प्रूवमेंट करता है। पॉजिटिव जैसा क्या होता है कि बहुत धीरे धीरे हमारे दिमाग में इम्प्रूवमेंट करता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमारा माइंड जो है एकदम से ही मतलब ब्लॉक, एकदम बंद, एकदम मोबाइल कैसे हैंग होता है वैसे हैंग हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से यदि मेमोरी है अगर उससे हम ज़्यादा ही स्टोर कर ले तो जाहिर सी बात है हैंग होना स्वाभाविक है। उसी तरह से ही दिमाग को भी शांत रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। मुझे अभी राजू जी ये बताइए कि आप जो इस जैसे हमारे पत्रकार भाई बंधु हो चाहे प्रिंट के मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब जगह से इसी खबर को सुर्खियाँ बनी हुई है, अपने अपने तर्क लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जांच का सबको वेट करना चाहिए या अपने मन से ही तर्क लगा रहे हैं? आपको लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं जो तर्क वितर्क चल रहा है? मतलब जो कर रहे हैं वो तो मतलब उनको कोशिश करना चाहिए कि सच्चाई क्या है, आखिर में क्या उसका पीछे का मांजरा क्या है। वो तो मैं भी नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि लोग मतलब वहाँ उसके पीछे लगे हुए हैं कि क्या सच्चाई है, क्या कोई कह रहा है कि वो आत्महत्या है या कोई कह रहा है नहीं वो डिप्रेशन में आके। तो अब सच्चाई क्या है ये तो मतलब मीडिया ही मतलब वहाँ तक पहुँच सकता है और जान सकता है। तो डीपली जाना मतलब अभी हम लोग तो जा नहीं सकते, नॉर्मल इंसान है। तो ये मीडिया या पुलिस जो भी है वो डीपली मतलब जाके उसका इंक्वायरी मतलब निकालना चाहिए। बहुत आपने यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात की है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक किसी भी बात का तर्क वितर्क करके उनके परिवार को चोट पहुँचाना काफ़ी गलत बात है। जब सच्चाई सबके सामने आएगी, जो दोषी है उनके ऊपर तो जनता की ऐसी राय है कि कड़ी से कड़ी सज़ा तो होगी उनके ऊपर। तो ये तो बात थी जांच के दौरान पता चलने वाला है। अब मुझे राजू जी आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सिर्फ बॉलीवुड की ही बात नहीं है, आम जो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड के खबरें आए दिन हम पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो चाहे वो जॉब को लेकर हो, किसी भी प्रकार का। और आपको पता है लव एंगल तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है आत्महत्या को लेकर। तो आपको क्या लगता है राजू जी, मुझे आप ये बताइए कि जिस प्रकार हमने जिक्र तो कर लिया सुसाइड ही करना ये एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे कोई हमें पागल तो करार नहीं दे देगा। ऐसे उनके मन में जो डर होता है उस डर को निकालने के लिए उन्हें क्या स्टेप करना चाहिए, आपके हिसाब से अपनी राय बता सकते हैं? मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी टेक्निक होती है जो मतलब इंसान को समझाने की, जो एक्सप्लेन करने की अलग अलग। तो वो साइकेट्रिस्ट मतलब देखेगा कि एक्चुअल आपको प्रॉब्लम क्या चीज़ का है, क्या मतलब आपके मन में क्या बात को लेके डर है या क्या बात को लेके आपके दिमाग में डर है। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको डरा रही है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर प्रेशर कर रहा है, प्रेशराइज बना रहा है कि यही करना है आपको या ये नहीं करना है। तो ये मतलब आप जब तक डिस्कस नहीं करोगे तो तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। बेहद बेहद धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के साथ बात किया, अपने कीमती समय दिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजू जी, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा सेगमेंट अब यही कार्यक्रम के अंतिम में आ चुका है। तो जैसे कि आपने देखा कि सुसाइडल ही एकमात्र जरिया नहीं होता है, ज़िंदगी में कई सारे उथल पुथल हो सकते हैं, बीमारी को लेके हो सकती है या किसी जॉब को लेके हो सकती है। किसी भी प्रकार का अगर डिप्रेशन हो तो उसे खुलकर बात करनी चाहिए और अपने सहयोगी से बात करनी चाहिए। यदि वो घर और परिवार से बात नहीं कर पा रहे तो अपने जो परिजन है, जो प्रिय मित्र है, उनसे भी बात करके अपने डिप्रेशन को कुछ हद तक वो कम कर सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी जीने का जो एक सही मायने जो होता है
कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए ये कोई दूसरे लोग नहीं आके बता सकते, क्योंकि हमारा भी एक काम होता है कि हम खबरों को आगे लाना, क्योंकि ये कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक पत्रकार ही कर सकता है। ठीक उसी तरह से यदि कोई डिप्रेशन में हो तो उसे लोग सहानुभूति दे सकते हैं, उसे लोग हौसला दे सकते हैं, लेकिन उससे बाहर आने के लिए उसे स्वयं ही खुद प्रयत्न करना चाहिए। तो आज हम कार्यक्रम को यहीं हम विदा लेते हैं। तो देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम, और इसी तरह से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।